अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ जी सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि आप लोग जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। आप लोगों के साथ एक नए व्लॉग का आगाज़ कर रही हूँ और ये जो मेरा व्लॉग है ये मॉर्निंग के टाइम पे स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे 12 बजने में 10 मिनट रहते हैं। यहाँ पे मैं जा रही थी जी अम्मी के साथ बाज़ार, क्योंकि हमें बाज़ार के कुछ काम करने थे और मुझे ऑफ़िस से पहले पहले अपने काम ख़त्म करने थे, क्योंकि अभी मुझे छुट्टियाँ नहीं मिली थी। ये मेरे 2 दिन रहते थे अभी ऑफ़िस के, और हम लोगों ने भाई के लिए वेस्ट कोट लेनी थी उनके मेहंदी के लिए, और उसके अलावा उनके वलीमे के ड्रेस के साथ उनकी वेस्ट कोट जो है वो मैच करने वाली थी। ये हमारे 2 काम रहते थे और इसके अलावा हमारा एक और बहुत बड़ा काम करने वाला रहता था। छोटी-छोटी चीज़ें लेने वाली रहती थी। मेरे लिए क्लच लेना था मेरे सूट के साथ। तो इस किस्म के काफ़ी सारे काम थे जो हम लोगों को करने थे आज के दिन। तो हम लोगों ने यही डिसाइड किया कि हम लोग पहले जो है ना सुबह-सुबह चले जाते हैं, देन मैं आके अपनी जॉब पे चली जाऊँगी। क्योंकि फिर अगर मैं पहले शादी से पहले छुट्टियाँ करती तो फिर मुझे शादी के दिनों में कम छुट्टियाँ मिलनी थी। इसलिए सबसे पहले हम लोग, ये बहुत ही एक अच्छी शॉप थी। पहले हम लोगों ने और शॉप्स के विज़िट किए थे, लेकिन फाइनली हमें जो चीज़ें चाहिए थी वो यहाँ से मिल गई थी। वेस्ट कोट्स के यहाँ पे आप डिज़ाइंस देख सकते हैं, इतने खूबसूरत थे। मेहंदी के लिए आप कोई भी ले सकते हैं। आप अगर वाइट सूट स्टिच करवाते हैं उसके ऊपर ग्रे चल जाएगा, उसके ऊपर मैरून चल जाएगा, उसके ऊपर ये ग्रीन कलर चल जाएगा, रेड कलर था, मस्टर्ड शेड था। और मतलब इनके पास इतनी ज़्यादा वैरायटी थी ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। और यहाँ से आपको सेम एज़ इट इज़ जो मैच हैं वो भी मिल जाएंगी। यहाँ पे प्रिंस कोट जो थे उनकी वैरायटी बहुत ज़्यादा थी। इसके अलावा यहाँ पे जो शेरवानियाँ होती हैं उनकी वैरायटी बहुत ज़्यादा थी। प्रिंस कोट थे, मतलब 3 पीस मिल रहे थे इनकी शॉप से। और यहाँ पे मतलब सारा कुछ था। हमें यहाँ से जो हम लोगों को चीज़ें चाहिए थी, 2 वेस्ट कोट चाहिए थी वो मिल गई थी, और हमें अच्छी रीज़नेबल प्राइस में मिल गई थी, और कलर्स और डिज़ाइंस जो हैं वो हमारी अपनी मर्ज़ी के मिल गए थे। इसके बाद हम लोग चाह रहे थे आगे, क्योंकि यहाँ से मुझे क्लच लेना था, एक बैग लेना था, एक बैग भाभी के लिए लेना था। तो हम लोग इस किस्म की छोटी-छोटी शॉपिंग जो है ना करने वाले थे आज के दिन। और शॉप्स जो हैं वो अभी बस लगना स्टार्ट हो रही थी, क्योंकि मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग का टाइम था। 12 साढ़े 12 हो गए थे हम लोगों को, तकरीबन पौना 1 ही हो गया था ये चीज़ें वगैरह बैग की शॉप्स पे जाते हुए। लेकिन आपको पता है कि वहाँ पे इस वक्त भी शॉप्स जो हैं वो प्रॉपर जो होती हैं वो नहीं ओपन होती ना। कहीं भी बाज़ार जाते हैं तो 1 बजे के बाद जो है ना वो शॉप्स जो हैं वो प्रॉपर ओपन होना स्टार्ट होती हैं। लेकिन हमें जल्दी थी तो इसलिए हम लोग पहले-पहले अपने काम जो है वो सारे के सारे ख़त्म कर रहे थे। उसके बाद हम लोगों को लेनी थी जी बिद, और आपको पता है कि बिद जो होती है वो शादियों में मस्ट होती है। वैसे तो मेरे भाई के जो ससुराल वाले हैं उन्होंने कहा था कि आप स्वीट्स लेके आइएगा, बिद रहने दीजिएगा, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये है कि हमारी तरफ से ट्रेडिशन है, हम लोग जो हैं वो लेके जाते हैं। तो मेरी अम्मी ने कहा कि नहीं, हमारे यहाँ रस्म है तो हम लोगों ने अपनी ये जो रस्म है ना ये पूरी करनी ही है। निकाह के पैकेट्स जो हैं वो उन्होंने कहा था कि आप लेके आइएगा, बाकी रहने दीजिएगा, लेकिन हमारे लिए दूसरी भी ज़रूरी थी तो हम लोग यहाँ पे शॉप पे आ गए थे। उससे पहले हम लोगों ने काफ़ी सारी शॉप्स जो हैं उनका विज़िट किया था, लेकिन यहाँ पे हमें जो है वो अच्छी क्वालिटी की और अच्छी वैरायटी की बिद मिल गई थी। और हम लोग अपने काम ख़त्म करने के बाद अब घर जा रहे थे, क्योंकि तकरीबन 2 बज गए थे और आज मैंने ऑफ़िस वालों को कहा था कि मैं 3 बजे तक ऑफ़िस आऊँगी। तो बस उसी तरह से करते-कराते हमारे काम जो है ना इसी तरह से चल रहे थे। देन घर आई, घर आके भाई ने हमें बाज़ार से ही नान टिक्की ला के दी, वो हम लोगों ने खाई और उसके बाद हम लोग जो हैं वो घर चले, मैं ऑफ़िस चली गई। ये नेक्स्ट डे है जब मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये जो बिद है इसको हम लोग करने लगे थे पैक। और इसमें क्या था, इसमें सोगी थी, इसमें बादाम थे, इसमें छुआरे थे, इसमें खुबानी थी, इसमें और क्या, इसमें मखाने थे, और क्या होता है इसमें मिश्री थी। मतलब इस किस्म की जो छोटी-छोटी सारी चीज़ें, जो इसमें खजूर थी, छोटी-छोटी चीज़ें जो होती हैं ना वो सारी की सारी इसमें ऐड की हुई थी। हम लोग पैकेट्स के बनाने के लिए भी लेके आए थे, पैकेट्स के लिए हम लोग शाही मेवा उसमें लेके आए थे, साथ में कैंडीज़ लेके आए थे, मतलब दूसरी सारी चीज़ें भी ऐड करने के लिए। और जो देनी थी उसमें कैंडीज़ और शाही मेवा वगैरह नहीं दिया जाता, बाकी जो चीज़ें हैं ना वो हम लोगों ने अलग-अलग पैक करके रख ली थी ताकि उनको मसला ना हो। और यहाँ पे मैं पैक कर रही थी। ये देखिए जी, यहाँ मैं आपको अपने बालों का शेड दिखाती हूँ इस तरह से। ये देखिए मेरे बालों का कलर है इस तरह से, ये ब्राउन ब्राउन, अगर आपको यहाँ पे प्रोमिनेंट नज़र आ रहा हो। 1 मिनट मैं ज़रा दिखाती हूँ आपको क्लियर। ये देखें, ये है मेरे बालों का, अगर आप मेरे हाथ पे फोकस करें तो हाँ जी अब फोकस हो गया कैमरे का। ये है मेरे बालों का ब्राउन शेड, और जो ऊपर से मेरे बाल हैं उनका है डार्क ब्राउन शेड, और यहाँ से जाके है लाइट ब्राउन। तो मैं यहाँ पे करने लगी हूँ अपने बालों का कलर चेंज। मैं ट्यूब लेके आई थी, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे लॉरेज की है ये
हेयर कलर क्रीम, और उन्होंने मुझे कहा था कि ये बहुत अच्छी है, इससे आपके बालों का जो कलर है ना वो इक्वल हो जाएगा। और ये नंबर है, ये देखें, अगर आप देखें, मैं बाद में आपको दिखाऊंगी कि रिज़ल्ट्स कैसे आते हैं। वैसे अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, अगर अच्छा रहा तो। पहले मैं एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि मतलब मेरे बालों का कलर कैसा आता है, इक्वल आता है या नहीं आता। बाकी ट्यूब अच्छी खासी है मेरे बालों पे, उन्होंने कहा था पूरी आ जाएगी। ये साथ इसके डेवलपर है, और उन्होंने कहा था कि मतलब ये बेस्ट रहेगा आपके बालों के लिए। अब देखें क्या होता है, एक्सपेरिमेंट करते हैं जी। और उम्मीद तो बहुत है कि कलर अच्छा आएगा, लेकिन चलें, लेट्स सी। तो बस मैं अम्मी से कलर लगवाने लगी हूँ, क्योंकि पार्लर जाने का टाइम नहीं है, मैंने जॉब पे जाना होता, फिर टाइम जो पूरा हो जाता है। तो यहाँ पे मैं अम्मी को कहने लगी हूँ मेरे बालों को कलर कर दे, फिर उसके बाद देखते हैं बालों का शेड जो है वो इक्वल होता है या नहीं होता। वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। देखें जी, ये इतनी बड़ी ट्यूब है और 120 ml है, और मुझे लगता है कि मेरे बालों के लिए यदि बेस्ट है इतनी आ जाएगी, क्योंकि अगर मैं कोई और भी लेती हूँ किसी ब्रांड की तो फिर मुझे 2 ट्यूब्स लेके तो वो लगानी पड़ती हैं। लेकिन ये जो है इसकी क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है, तो ये मेरे बालों में ना पूरी आ जाएगी। इसको ओपन करते हैं हम लोग, यहाँ पे हो जा, और ये देखें इस तरह से सील बंद है, इसके खोलते हैं। ये चीज़ का डेवलपर है। सेम क्वांटिटी जो है वो ट्यूब की थी 120 ml, और सेम ही 120 ml जो है ना डेवलपर है। अब इसको मिक्स करते हैं और लगाते हैं अपने बालों में। लगाने की तो मैं वीडियो शूट नहीं कर सकूँ, क्योंकि अम्मी लगा रही होंगी और मैं आगे बैठी होंगी। तो लगाने के बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ, और फिर उसके बाद फ्रेश होने के बाद आपको रिज़ल्ट्स दिखाऊंगी कि रिज़ल्ट्स किस तरह के आते हैं, कलर कैसा हुआ है। वैसे तो जो कलर है, कोई भी आप फैशन शेड करते हैं 1 या 2 वॉश के बाद उसका सही कलर जो है वो प्रोमिनेंट होना शुरू होता है। और उन्होंने कहा था कि ये आपके बालों को सॉफ्ट भी करेगा। ये देखें, केराटिन कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि मेरे बाल हैं ड्राई, बहुत ज़्यादा रुखे हैं मेरे बाल। तो अगर आप इस तरह से देखें तो मेरे बाल इस कदर ड्राई है ना, अल्लाह करे जिससे बेहतर हो जाए। सर मैंने अम्मी से लगवा लिया है, और वैसे मैंने मैक्सिमम टाइम तो होता है 45 मिनट्स का, लेकिन यह कि मैंने शेड चेंज करना है तो इसलिए मैं उसको मैक्सिमम 1 आवर या 1 घंटा 15 मिनट रखूँगी इसको। और फिर उसके बाद फ्रेश होकर आपको रिजल्ट्स दिखाऊंगी कैसे हैं। ये वाली ट्यूब जो है ये मुझे मेरा ख्याल है 1350 या 1450 में मिली थी, और अच्छी खासी क्वांटिटी निकली है मेरे सारे बालों में, बहुत अच्छे तरीके से आ गई, आप देख सकते हैं। तो बाकी अब रिजल्ट्स कैसे आते हैं इसके, मेरे बालों का कलर शेड चेंज करती है या नहीं करती, वो मैं आप लोगों के साथ फिर शेयर करती हूँ। करने लगे हैं हम वैक्स, और यहाँ पे हमारी वैक्स हो रही है गर्म। हीटर हम लोगों ने लगा दिया हुआ है। हमने कहा कि जो आज छोटे छोटे काम करने वाले हैं ना हमारे, हम वो कर लेते हैं, क्योंकि फिर 2 दिन शादी में रह गए और टाइम बिल्कुल नहीं होना। जी, तो मैं अपने बाल वॉश करने के बाद और फिर उसके साथ ही ऑफ़िस आ गई थी जॉब पे। आपको पता है कि जॉब भी ज़रूरी है। अभी फ़िलहाल मुझे यहाँ से छुट्टियाँ नहीं मिल रही। कल से मैं भी मेरी छुट्टियाँ जो हैं वो स्टार्ट हों, शादी के दिन नज़दीक आ गए हैं। लेकिन मैंने कहा था कि मैं आपको अपने बालों का कलर दिखाऊँगी, तो ये देखें जी, ये मेरे बालों का शेड आया है। अब मुझे नहीं लग रहा कि आपको यहाँ से एग्जैक्ट नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये जो ब्राउन ब्राउन सा शेड आ रहा है, सेम एग्जैक्ट ऐसा ही शेड आया है, और सारे बालों का प्रॉपर एक ही कलर है। मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, ये देखें इस तरह से, यहाँ पे ये देखें इस तरह से आपको लाइट पड़ रही है तो उसकी वजह से आपको गोल्डन इफेक्ट नज़र आ रहा होगा। तो सेम ये इसी तरह का है। कल मैं आपको डे लाइट में अपने बालों का पूरा जो है वो प्रॉपर कलर दिखाऊंगी, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो बेस्ट रहा है इसके साथ। अगर आप चाहते हैं कि आपके बालों का वन शेड हो जाए और आपको लाइट ब्राउन कलर चाहिए, तो आप ये वाला कलर जो है ना, ये 7.11 था आई थिंक। सो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ, आप पीछे जाकर देखिएगा, मे भी मुझे मिस्टेक हो जाए। लेकिन यह है कि ये लॉरिश का कलर बहुत ज़्यादा अच्छा है और मेरे बालों में अच्छे से लग गया था। हालांकि मेरे बाल हेल्दी हैं, थोड़े बहुत लॉन्ग भी हैं, लेकिन पूरी ट्यूब जो है ना उसने बालों को कवर कर लिया था, और इसका कलर भी बहुत अच्छा है। रिज़ल्ट आपके सामने है। बाकी जब आप बालों को स्ट्रेट करते हैं, ब्लो ड्राई करते हैं, तो उसके बाद उनकी लुक जो है ना वो अच्छी तरह से निकल के नज़र आती है। मैं बस गीले गीले बाल इसी तरह से बांध के आ गई थी, और यहाँ पे आके मैंने थोड़े से खोले हैं ताकि मेरे बाल जो हैं वो ड्राई हो जाएँ। और यहाँ पे जिस वक्त मैं हूँ ऑफ़िस में, मेरा ये जो व्लॉग है ये मैं 2-3 दिन में रिकॉर्ड करूँगी, और देन आप लोगों के साथ ये वाला व्लॉग जो है वो शेयर करूँगी। और इस वक्त अगर मैं आपको टाइम चेक करवाऊँ तो ये देखें जी 9 बजने वाले हैं। तो बस इसी तरह से टाइम चल रहा है जॉब का, और बाकी घर में शादियों की तैयारियाँ चल रही हैं।
सारी रूटीन ऐसी ही है, लेकिन मुझे जो लग रहा था कि मेरे बालों का शेड जो है वो शादी तक अच्छा आ जाए, ये ना हो कि मैं कोई एक्सपेरिमेंट कर लूँ वो बुरा हो जाए और बाद में मुझे पसंद ना आए और शादी में दिन भी कम रह गए हैं, टाइम भी नहीं रह गया कि मैं दोबारा दोबारा से ये काम कर सकूँ। तो लेकिन नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये जो है एक्सपीरियंस वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है। मुझे कोई नहीं है कि मतलब मुझे दोबारा से बालों का शेड जो चेंज करना चाहिए, क्योंकि जैसा मैं चाह रही थी सेम वैसा ही कलर आया। और अभी कल डे लाइट में देख के बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगता है। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया। आजकल देखें जी, फैसलाबाद में गैस का इशू इतना ज़्यादा बना हुआ है कि गैस 2 घंटे के लिए आती है, उसमें खाना बनता है। और अब देखें जी, गैसबाजी जो है वो बिल्कुल बंद है। और मुझे बनानी है अपनी चाय, क्योंकि चाय आपको पता है दोपहर की मस्ट होती है। मैं यहाँ पे बनाने लगी हूँ अपनी चाय और ओवन लगा रही हूँ। ओवन में बना रही हूँ क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। बाकी मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको डे लाइट में अपने बालों का कलर दिखाऊंगी, तो ये देखें यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। ये आया है मेरे बालों का कलर इस तरह से, लाइट ब्राउन सा शेड है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। मैं आपको ना ऊपर से बालों का शेड दिखाती हूँ, फिर आपको ज़्यादा आइडिया होगा जी। ये मैं आपको अपने बालों का शेड चेक करवाती हूँ। वैसे यहाँ से तो ये ज़्यादा ही ऐसे लाइट सा लग रहा है, लेकिन इतना लाइट है नहीं। ये देखें इस तरह से, ये इस तरह का ब्राउन सा शेड है। ये शाइन दे रहे हैं मेरे बाल, ये चेक करें आप, ये इस तरह से ये शाइन दे रहे हैं। और बाकी जो कलर है ना वो इस तरह का है। दूर से अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, ये ऐसा कलर आ रहा है बालों का और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी मुझे लग रहा है कि 1-2 वॉश के बाद ना ये और ज़्यादा चेंज हो जाएगा। ये देखिए यहाँ से आपको कलर सही नज़र आएगा, ये इस तरह का ब्राउन सा शेड आया। क्योंकि मेरे यहाँ से ज़्यादा ब्लैक थे ना, तो फिर आपको पता है कि इनको होने में, कट डाउन होने में थोड़ा टाइम लगना था, लेकिन फिर भी ये इक्वल हो गए हैं। आपको वीडियो में शायद लग रहा होगा डार्क डार्क, लेकिन ये डार्क शेड नहीं है, शायद वो इकट्ठे हैं तो इसलिए फील हो रहा है आपको। लेकिन ये देखिए, अगर इस तरह से अलग अलग देखें तो ये है मेरे बालों का शेड आ रहा, ये देखिए। रिज़ल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, सेटिस्फाइड हूँ मैं कि मतलब सही आ गया कलर। इतना ज़्यादा जिस तरह मैं सोच रही थी ना कि पता नहीं कैसा कलर होगा, अच्छा होगा या नहीं, लेकिन नहीं, कलर अच्छा हो गया मेरे बालों का। और इस वक्त मैं बनाया नहीं लगी हूँ अपने लिए चाय ओवन में। गैस जो है काफ़ी ज़्यादा मसला कर रही है, तो क्या कर सकते हैं जी, अब हम कुछ कह भी नहीं सकते। सुनने में आया है कि पाइपलाइन का काम हो रहा है, लेकिन पता नहीं पाइपलाइन का काम हो रहा है या वैसे गैस की लोड शेडिंग स्टार्ट हो गई है। लाइट की भी शुरू हो गई है, बिजली की भी। और सर्दी आ रही है, आपको पता है सर्दियों में गैस की ज़्यादा ज़रूरत होती है, और इन्हीं डेज़ में आके पता नहीं क्या होता है। और ये देखिए, ये मेरे यहाँ पे पिंपल्स, लोगों के कहाँ कहाँ पे पिंपल्स निकलते, फेस पे निकलते, मेरे ज़बर नेक पे निकला है। अजीब तुक है, शादी आनी हो तो कहीं ना कहीं पिंपल आता ही आता है, कभी यहाँ पे आता है, कभी यहाँ पे आता है। और ये देखें जी, नेक पे आया है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि 2 दिन हैं तो ये ठीक हो जाए, लेकिन देखें, होप सो, लेट्स सी क्या होता है। मैं देखें जी यहाँ पे रेडी हो गई हूँ। मेरा ये जो व्लॉग है ये 2-3 दिन का मिक्सअप होकर आप लोगों को मिलेगा। और मैं यहाँ पे रेडी हो गई हूँ। हम लोग जाने लगे हैं जी भाभी का सूट देने के लिए, मेहंदी का। कल मेहंदी का फंक्शन है, तो हम लोगों ने कहा कि 1 दिन पहले जो है वो मेहंदी का सूट दे लेते हैं। आपको ये व्लॉग जो है 2-3 दिन के बाद देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर घर में फंक्शन हो तो फिर व्लॉग जो है उसको अपलोड होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो आज जब मैं ये बना रही हूँ तो कल मेहंदी का फंक्शन होगा, तो इसलिए हम लोगों ने यही सोचा कि हम लोग 1 दिन पहले जो है वो मेहंदी का ड्रेस दे आते हैं। मेहंदी के ड्रेस की सारी डिटेल्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। बाकी ये है कि कल हमें भी घर में बहुत सारे काम होने, ऑब्वियसली हमारे घर में भी बेशक छोटी सी रस्म है, लेकिन टाइम भी नहीं होना और टाइम निकलना भी नहीं है कल जाने के लिए। तो हम लोगों ने यही डिसाइड किया कि 1 दिन पहले ये काम कर लेते हैं। कल मैंने मेहंदी लगवानी है, और फिर उसके बाद कल की जो सारी डिटेल होगी वो आप लोगों के साथ, रूटीन होगी वो सारी की सारी डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी होने लगे हैं 4:20। मैं रेडी हो गई हूँ। पहले अम्मी का प्लान नहीं था, लेकिन अब अम्मी का प्लान बन गया, क्योंकि हम लोगों ने वापसी पे आते हुए बाज़ार जाना है। तो वहाँ पर हमें तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लगेंगे। वहाँ से हम लोग वापसी पे आके बाज़ार आ जाएंगे, तो इसलिए मैंने अम्मी से कहा कि अभी मेरे साथ चलें। तो बस हम लोग 4:30 बजे निकलने लगे हैं यहाँ से। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ दिखा देती हूँ। बाकी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि हम लोग क्या लेके जा रहे हैं साथ में। ये देखें जी, ये मेरी मेहंदी की वो वाली टोकरी होगी, और साथ में ये अलग से जो बास्केट है इसको भी फ़िलहाल मैंने इसमें एडजस्ट कर लिया कि वहाँ जाके फिर इसको निकाल लेंगे। साथ में हम लोगों ने ये स्वीट ले ली है, और साथ में ये बिद है जो कि हम लोगों ने कहा है कि आज ही साथ में दे आते हैं। बाकी जो पैकेट्स हैं वो हम लोग निकाह वाले दिन लेके जाएंगे, और ये सामान जो है वो आज चला जाए मेहंदी के साथ ही, क्योंकि उस दिन और इतने ज़्यादा काम होने, उस दिन साथ में इसको भी संभालते फिरें, तो ये काम आज ही ख़त्म हो जाए। तो बस ये चीज़ें हम लोगों ने रेडी कर लिया। अगर कुछ और लेना हो तो हम लोग रास्ते में जाते हुए ले लेंगे। बाकी अब निकलते हैं थोड़ी देर तक, बस अम्मी के रेडी होने का वेट है। देखिए यहाँ पे 4:20 हो चुके हैं।
फिर मैंने अपने इसी व्लॉग को आगे कंटिन्यू किया, तो व्लॉग इतना ज़्यादा लंबा हो जाए ना, क्योंकि मैंने पिछली शॉपिंग भी आप लोगों के साथ शेयर करनी, बाजार का चक्कर लगा था, उसके अलावा साथ में मैंने अपने बालों का शेड चेंज किया था, वो भी आप लोगों को इसी व्लॉग में देखने को मिलेगा। और आज हम लोग मेहंदी का सूट देने जा रहे हैं, तो ये सारा मिक्स करके 3 दिन का मैंने व्लॉग जो है आप लोगों के लिए बनाया हुआ है। अगर इसे और ज़्यादा कंटिन्यू करूँगी तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पे ख़त्म करेंगे। और यहाँ से जो आगे न्यू वीडियो है वो हम लोग बनाएंगे दोबारा से बाज़ार जाने वाली, क्योंकि अभी हमारे 1-2 काम रहते हैं। फिर कल मेहंदी लगवानी है, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, बाकी सारा कुछ होगा वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो इस व्लॉग को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो आप लोगों से फिर मुलाकात होती है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।